हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है इजराइल जॉब्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, अर्जेंटली न्यू रिक्वायरमेंट आ चुका है इजराइल के लिए। हमारे बहुत से भाई लोग का कमेंट हमेशा आता है कि सर इजराइल का रिक्वायरमेंट बताइए। तो फ्रेंड, आप लोगों को भी पता है कि जब तक इंडिया की बेस्ट ऑफिस में रिक्वायरमेंट नहीं रहता है तब तक मैं इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता हूँ। तो फ्रेंड, अभी फाइनली इजराइल के लिए रिक्वायरमेंट आ चुका है। फ्रेंड, आपसे बता दूँ कि इजराइल में जो मतलब स्टील फिक्सर, मेसन और सेटरिंग कारपेंटर, ये सब पोस्ट में भी जो स्टार्टिंग सैलरी मिलता है 1,38,000 रुपये मिलता है। ठीक है, इसके साथ ही 18,000 रुपया हर महीने बोनस मिलता है। इसके बाद से पेंशन का भी फैसिलिटी है। और सबसे बड़ा चीज़ है फ्रेंड कि आपसे बता दूं कि इजराइल में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है 5 ईयर्स का होता है, यानी कि 5 साल का होता है। यानी कि जो भी भाई लोग अगर फ्लाइट किए हैं तो उनका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी कि अगर आप डायरेक्ट चाहेंगे तो 5 ईयर वहाँ पे रह के काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे बहुत से भाई लोग का कमेंट आता है कि सर हम इमरजेंसी छुट्टी आ सकते हैं कि नहीं। तो भाई, अभी के डेट में कहीं से भी आप इमरजेंसी छुट्टी आ सकते हैं, बशर्ते आपकी कंपनी अच्छा होना चाहिए। अगर कंपनी अच्छा रहेगा तो हर कंपनी में छुट्टी मिलता है इमरजेंसी। उसके लिए आपको सिर्फ एक फिक्स मंगाना पड़ेगा इमरजेंसी। जैसे फिक्स आएगा, अगर कंपनी अच्छी रहेगी तो तुरंत आपका फ्लाइट कराएगी। ठीक है, तो ये चीज़ होता है, बशर्ते आपका टिकट अपना लगेगा। ठीक है ना, इमरजेंसी छुट्टी में। नहीं तो अगर टिकट मतलब आपका बन रहा है तो आपको टिकट मिलेगा। तो यानी कि इमरजेंसी आप बिंदास कभी भी आ सकते हैं। तो फ्रेंड, ये न्यू रिक्वायरमेंट आया है, इसमें बहुत से स्टाफ पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हमारे बहुत से भाई लोग का हमेशा कमेंट रहता है कि सर स्टाफ का रिक्वायरमेंट बताइए, इसके फोरमैन का रिक्वायरमेंट बताइए, सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट बताइए, इंजीनियर का रिक्वायरमेंट बताइए। तो यानी कि बम्फर धमाका है समझ ली स्टाफ के लिए। अगर आपका भी ड्रीम है स्टाफ पोस्ट से जाने के लिए, फोरमैन या चार्जेंट, तो अभी न्यू रिक्वायरमेंट आ चुका है। बहुत से पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, मैं सब कुछ बताऊंगा। और सबसे बड़ा चीज़ है फ्रेंड कि इसमें कोई डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट आया है। ठीक है, और इंडिया की बेस्ट ऑफिस में रिक्वायरमेंट आया। आप लोग को भी पता है फ्रेंड कि जो भी रिक्वायरमेंट मैं आप लोग से शेयर करता हूँ, इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस का रिक्वायरमेंट शेयर करता हूँ। फ्रेंड, आपसे बता दूं कि हमारे चैनल पे बहुत से लोग कमेंट किए हैं कि सर बहुत से लोग का, जैसे कि जो लोग नए जुड़े हैं हमारे चैनल पे, बहुत से लोग हैं कि डेली डेली जुड़ जाते हैं, नए लोग तक भी वीडियो पहुंचता है, यूट्यूब रिकमेंडेड करता है। तो तरह तरह के लोग कमेंट भी करते हैं। जिनको जानकारी नहीं है वो लोग ऐसा भी कमेंट करते हैं कि भाई अभी फ्लाइट नहीं हो रहा है, अभी आप रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, हम एनएचडीसी से दिए हैं, यानी कि न्यू स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से, तो हमारा अभी फ्लाइट नहीं हो रहा है, आप रिक्वायरमेंट बता रहे हैं। तो भाई देखिए, जो एनएचडीसी का रिक्वायरमेंट है उसका हिसाब किताब अलग है, वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग संस्था के अंतर्गत है। ठीक है ना, एनएचडीसी। और ये जो रिक्वायरमेंट बताता हूँ फ्रेंड, ये गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस है। ठीक है ना, यानी कि एजेंसी के थ्रू है, इसमें पैसा आपका ज़्यादा लगेगा। ठीक है, पहले ही मैं डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। और एनएचडीसी के द्वारा जो लोग जा रहे हैं उसका 60-70 हज़ार में ही फ्लाइट हो रहा है, यानी कि 60-60 हज़ार 70 हज़ार का लमसम टोटल रुपया लग रहा है। लेकिन भाई इसमें पैसा भर भर के लगेगा, ये चीज़ है। जो भी भाई लोग अगर एजेंसी के द्वारा जाना अगर चाहते हैं तो भाई पहले ही मैं बता दूं कि आपका पैसा लगेगा, मोटा पैसा लगेगा, जैसे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया तक भी लग सकता है। बाकी फ्री रिक्वायरमेंट भी आता है, जैसे कि एशिया पावर या डायनेमिक ऑफिस में फ्री रिक्वायरमेंट भी बहुत से लोग का फ्लाइट हुआ है। और बहुत से गेम में जैसे कि कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, कि आपका पैसा लगेगा या फ्री में होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शो नहीं करता है तो मैं नहीं बताता हूँ कि ये फ्री रिक्वायरमेंट है या सर्विस चार्ज भरना है। ये भी हमारे बहुत से लोग का कमेंट आता है भाई लोग का कि सर सर्विस चार्ज बता दीजिए। तो भाई हमको खुद नहीं पता है कि सर्विस चार्ज कितना भरना है, तो मैं आप लोग को कैसे बता दूं, झूठ मूठ का कैसे बता दूं। भाई पहले मैं डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ कि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। ठीक है ना, हमारे बहुत से भाई लोग का ये भी कमेंट आता है कि सर वीज़ा मिलेगा क्या। भाई मैं कोई भी रिक्वायरमेंट बताता हूँ तो उसमें वीज़ा कैसे मिलेगा, जब तक आप इंटरव्यू नहीं देंगे। इंटरव्यू अटेंड करना पड़ेगा, इंटरव्यू पास करना पड़ेगा, तो वीज़ा कंपनी आपको देती है। ठीक है ना, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो फ्रेंड, मैं सब कुछ बताऊंगा क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, न्यू जो रिक्वायरमेंट आया है। इसके बाद इसमें जाने के लिए क्या एज होना चाहिए, सबसे कंपलसरी चीज़ है। इसके साथ ही क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी, जैसे पीसीसी, इसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। प्लस स्टाफ का रिक्वायरमेंट है फोरमैन, चार्जेंट फोरमैन का, तो इसमें जो आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी होना चाहिए, जैसे डीएल सबसे कंपलसरी चीज़ है, तो इस पर मैं बात करूँगा। और इसके साथ ही फ्रेंड बताऊंगा कि किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, ऑफिस का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे भी एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता दूं कि इजराइल का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इंडिया की बेस्ट ऑफिस में रिक्वायरमेंट आया है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन आपका जॉब से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन है। ठीक है ना, कोई एडवर्टाइजमेंट या मतलब
मनोरंजन वाला इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड ध्यान से सुनिए क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहला जो ट्रेड है वो है ब्लॉक मेसन फोरमैन। जी हाँ फ्रेंड, ब्लॉक मेसन फोरमैन का रिक्वायरमेंट आया है ना, ठीक है। ब्लॉक मेसन फोरमैन यानी कि समझ लीजिए कि ब्लॉक जिसको बोला जाता है, मतलब अपने यहाँ ईटा बोला जाता है ना, तो यहाँ पे अगर आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं इंडिया से, तो ब्लॉक से काम होता है, यानी कि ईटा यहाँ पे नहीं चलता है, यहाँ पे एक सीमेंट का ब्लॉक बना रहता है, उसी से जुड़ाई होता है। तो ब्लॉक मेसन का फोरमैन का रिक्वायरमेंट आया है, ठीक है। हमारे बहुत से भाई लोग कमेंट करते थे कि फोरमैन का रिक्वायरमेंट बताइए, तो अभी फाइनली बम्फर फोरमैन का रिक्वायरमेंट आया है। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, मैं लास्ट में बताऊंगा किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, और ऑफिस का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं प्रोवाइड करूंगा। इसके साथ ही फ्रेंड नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है स्टील फिक्सर फोरमैन। जी हाँ फ्रेंड, स्टील फिक्सर फोरमैन का भी रिक्वायरमेंट आया है, ठीक है। स्टील फिक्सर फोरमैन का भी रिक्वायरमेंट आ चुका है। इसके साथ ही फ्रेंड नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है प्लास्टर मेसन फोरमैन। जी हाँ फ्रेंड, प्लास्टर मेसन, जो ये दीवार है, दीवार का प्लास्टर होता है ना, प्लास्टर मेसन, उसका फोरमैन का रिक्वायरमेंट अगेन आ चुका है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है कारपेंटर फोरमैन। जी हाँ फ्रेंड, जो बढ़ई का काम करते हैं कारपेंटर का, ठीक है ना, तो कारपेंटर फोरमैन का भी रिक्वायरमेंट आ चुका है, ठीक है। इसके बाद ही फ्रेंड नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है टाइल्स मेसन, जो टाइल्स लगता है टाइल्स दीवार पर या ज़मीन में, ठीक है ना, तो टाइल्स मेसन फोरमैन का भी रिक्वायरमेंट आ चुका है। देख रहे हैं कितना फोरमैन का रिक्वायरमेंट आ चुका है। अगेन मैं रिपीट कर दूं, ब्लॉक मेसन फोरमैन का रिक्वायरमेंट है, इसके बाद स्टील फिक्सर फोरमैन का रिक्वायरमेंट है, और प्लास्टर मेसन फोरमैन का रिक्वायरमेंट है, और कारपेंटर फोरमैन का रिक्वायरमेंट है, और टाइल्स मेसन फोरमैन का भी रिक्वायरमेंट आ चुका है। देख रहे हैं हर डिपार्टमेंट से इसमें फोरमैन का रिक्वायरमेंट आ चुका है। इसके साथ ही फ्रेंड और रिक्वायरमेंट है वो है ऑटो इलेक्ट्रीशियन। जी हाँ फ्रेंड, ऑटो इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट है। इसके साथ ही ऑटो मैकेनिक का भी रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट पहले भी आ चुका है, अगेन फिर न्यू रिक्वायरमेंट भी आ गया है, ठीक है। इसके साथ ही टायर टेक्नीशियन। जी हाँ फ्रेंड, टायर टेक्नीशियन का भी रिक्वायरमेंट आ चुका है। जी हाँ फ्रेंड, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, ऑटो मैकेनिक और टायर टेक्नीशियन, ये भी रिक्वायरमेंट आ चुका है। तो जो भी हमारे भाई लोग, सबसे पहले ध्यान से सुनिए, फोरमैन ब्लॉक मेसन, फोरमैन स्टील फिक्सर, फोरमैन प्लास्टर मेसन, और फोरमैन कारपेंटर, और फोरमैन टाइल्स मेसन, ये पोस्ट से हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं फ्रेंड, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एज की, जो भी पोस्ट से है, या तो फोरमैन से है या आप टेक्नीशियन से है, ठीक है ना। तो सबसे पहला एज मैं बता दूं फ्रेंड कि एज जो लिमिट है इजराइल जाने के लिए वो 24 ईयर्स से लेकर 45 ईयर्स के बीच में आपका एज होना चाहिए, यानी कि 24 साल स्टार्टिंग एज होना चाहिए, और लास्ट जो एज लिमिट है वो 45 ईयर्स यानी कि 45 साल होना चाहिए। 45 साल से एक दिन भी आपका उम्र ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा ऑफिस पे जाने से पहले, और 24 साल से उम्र कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही फ्रेंड सबसे कंपलसरी चीज़ है कि अगर आप फोरमैन में जा रहे हैं तो सबसे कंपलसरी चीज़ देखिए, इसमें भी नहीं दिया गया है, लेकिन बहुत से भाई लोग ऑफिस से जाकर रिटर्न भी आ जा रहे हैं, तो हमारे चैनल पर कमेंट कर रहे हैं जब आप ऑफिस में पहुंच जा रहे हैं। तो फ्रेंड आपसे बता दूं कि ये लोग भी भूल जाते होंगे, सबसे कंपलसरी चीज़ है, अगर आप फोरमैन में जा रहे हैं, चार्जेंट में जा रहे हैं, इंजीनियर में जा रहे हैं, सुपरवाइजर में जा रहे हैं, यानी कि कोई भी स्टाफ पोस्ट में जा रहे हैं, तो आपके पास डीएल कंपलसरी होना चाहिए, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। चूँकि इसमें ये नहीं दिया गया है कि डीएल जीसीसी का चाहिए, यानी कि गल्फ कंस्ट्रक्शन कंपनी का, तो यानी कि फ्रेशर भी रहेगा तो आपका इंडिया का भी डीएल रहेगा, तो ड्राइविंग लाइसेंस तो चलेगा, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसके साथ ही फ्रेंड पीसीसी कंपलसरी है, यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये तो होना ही चाहिए आपके पास। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बताया हूँ, इस पर वीडियो भी बनाया हूँ कि पीसीसी कैसे बनता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पीसीसी मतलब बनाने के लिए कितना पैसा लगता है, इस पर भी वीडियो बनाया हूँ, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। बिना पीसीसी का, विदाउट पीसीसी आपका वीज़ा नहीं आएगा और आपका फ्लाइट नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर आपका ड्रीम है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया कमाना दूसरे को देख के, या रियल में पैसा मिलता है 1,38,000 स्टार्टिंग सैलरी, और फोरमैन में तो मान के चलिए 2, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया भी आप कमा सकते हैं इजराइल जाके, वो भी 5 साल का कट्राक है। मान कर चलिए कि अगर 5 ईयर्स रह गए तो 1 करोड़ रुपया आपका, 1 से 1.5 करोड़ रुपया कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो भाई देखिए, अगर आप चाहते हैं अच्छा सैलरी अर्न करना, कमाना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट कीजिए। जैसे पीसीसी है ये बनाकर रेडी रखिए, या तो इंटरव्यू के बाद बना लीजिए या पहले बना लीजिए। इसके बाद से पासपोर्ट का वैलिडिटी, इसके साथ ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कम से कम पासपोर्ट का वैलिडिटी 3 साल यानी कि 3 ईयर्स होना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा लोग रिटर्न आते हैं। फ्रेंड आपसे बता दूं कि आज है 3 अप्रैल, जी हाँ फ्रेंड 3 अप्रैल आज है 2025, यानी कि 3 अप्रैल 25 चल रहा है, 3 अप्रैल 26, 3 अप्रैल 27 और 3 अप्रैल 28। ये पहले अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, यानी कि पासपोर्ट ख़त्म हो रहा है, तो भाई आप ऑफिस पे मत जाइएगा, पहले ही मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि इजराइल का रिक्वायरमेंट है 3 ईयर्स पासपोर्ट का वैलिडिटी कंपलसरी होना चाहिए। आपका पासपोर्ट ख़त्म होने में कम से कम 3 साल होना चाहिए, अभी ये चीज़ चेक कर लीजिए।
लीजिएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास फुलफिल है, इंटरव्यू निकाल रहे हैं तो भाई आपका तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी होना चाहिए, ये ध्यान में रख लीजिएगा। पीसीसी देख लीजिएगा है कि नहीं, या तो पहले बनवा लीजिए या तो इंटरव्यू के बाद, बिना पीसीसी का आपका फ्लाइट नहीं होगा, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, वीज़ा ही नहीं आएगा फ्लाइट के बाद, छोड़िए। इसके बाद पासपोर्ट का वैलिडिटी चेक कर लीजिएगा। साथ ही फ्रेंड जो और डॉक्यूमेंट्स है वो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, बायोडाटा, ठीक है ना। बायोडाटा यानी कि आपकी जन्म कुंडली, जिसमें आपका नाम, गांव, एड्रेस, पता रहता है कि परमानेंट निवासी कहाँ के हैं, प्रेजेंट निवासी कहाँ के, यानी कि अभी प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट है अभी का आप कहाँ पे रह रहे हैं। दिल्ली में रह रहे हैं, जैसे आपका घर है पटना में, तो परमानेंट, भाई परमानेंट तो आपको पटना में रहना है, ठीक है ना। तो परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट अभी कहाँ रह रहे हैं वो एड्रेस होना चाहिए। आपका कॉन्टैक्ट नंबर 2 होना चाहिए। इसके साथ पासपोर्ट का वैलिडिटी, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट इशू डेट, सब कुछ उस पर लिखा रहता है। क्या आपके पास एक्सपीरियंस है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, सब कुछ उस पर लिखा रहता है। ऑर्डर क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा है कि नहीं, सब कुछ उस पर लिखा रहता है, ठीक है ना। यानी कि एक तरफ से आपका जन्म कुंडली होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ पासपोर्ट, भाई देखिए कोई क्लाइंट आता है तो सबसे पहले आपको क्या देखता है, आपका बायोडाटा देखता है। जैसे आपका बायोडाटा लेगा तुरंत आपका जन्म कुंडली देख लेगा कि आप एलिजिबल है कि नहीं, जो इंटरव्यू है, जो रिक्वायरमेंट आया है उसके लायक है कि नहीं। दूसरा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आपका बायोडाटा पे ही आपका सब कुछ मालूम, उस पर लिखा रहता है कि पासपोर्ट आपका कब खत्म हो रहा है, आप पासपोर्ट में आपका एज कितना है, वो तो बायोडाटा पे ही लिखा रहेगा। कितने साल का एक्सपीरियंस है, टोटल एक्सपीरियंस कितने साल का, जो एक्सपीरियंस मांग रहा है वो बायोडाटा में है कि नहीं। अगर क्लियर रहेगा तो बायोडाटा के आगे वो देखेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बायोडाटा बनवा कर अच्छा से रखिएगा। चाहे इंटरव्यू देने जाइएगा तो अच्छा बायोडाटा लेकर जाइएगा। साथ ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो सबको मालूम होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यानी कि कहाँ पे आप काम किए हैं, कितने साल काम किए, जैसे जीसीसी में काम किए हैं, गल्फ कंस्ट्रक्शन कंपनी में, तो कितने साल का काम किए हैं, कौन सी कंपनी में काम किए हैं, किस पोस्ट से काम किए हैं, ठीक है ना, किस डेट से किस डेट तक आप काम किए हैं। तो ये चीज़ होता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो ये चीज़ बना कर भी रेडी रखिएगा। तो फ्रेंड ये सब कंपलसरी चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो रहा है तो अभी मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो फ्रेंड ये पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। जो भी हमारे भाई लोग अगर ब्लॉक मेसन फोरमैन, स्टील फिक्सर फोरमैन, प्लास्टर मेसन फोरमैन और कारपेंटर फोरमैन, इसके साथ ही टाइल्स मेसन और ऑटो इलेक्ट्रीशियन, इसके साथ ही ऑटो मैकेनिक और टायर टेक्नीशियन, ये पोस्ट से हैं। तो ध्यान से सुनिए किस आप इसका रिक्वायरमेंट है, आप इसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी मैं बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड जो ऑफिस है वो है डायनेमिक ऑफिस। जी हाँ फ्रेंड, डायनेमिक ऑफिस, डायनेमिक हाउस दिल्ली, ये रिक्वायरमेंट आया है इस ऑफिस का, ठीक है। तो इसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए। तो डायनेमिक जो ऑफिस है दिल्ली में, जैसे जो हेड ऑफिस है, ठीक है। तो इसका एड्रेस है फ्रेंड डायनेमिक स्टाफिस सर्विस 71 ब्लॉक बी सेक्टर 8 द्वारका न्यू दिल्ली 110077। अगर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ फ्रेंड, एड्रेस डायनेमिक स्टाफिस सर्विस 71 ब्लॉक बी सेक्टर 8 द्वारका न्यू दिल्ली 110077, ठीक है। ये डायनेमिक ऑफिस का एड्रेस है। और कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए फ्रेंड। कॉन्टैक्ट नंबर है फ्रेंड +91 892959 9775। जी हाँ फ्रेंड, +91 89 29 59 97 75, ठीक है। इस पर आप कांटेक्ट करके इंक्वायरी ले सकते हैं, ठीक है ना। इंक्वायरी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई डायनेमिक ऑफिस में ये नंबर लगा है, भाई रिक्वायरमेंट है कि नहीं, वो लोग बता देंगे, ठीक है। ऐसे भी फ्रेंड आप लोग को अगर नहीं पता है तो मैं बता दूँ कि कोई भी रिक्वायरमेंट मैं ऐसे शेयर नहीं करता हूँ जब तक वो इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड एप्स में रिक्वायरमेंट नहीं आता है, ठीक है ना। जो भी मैं रिक्वायरमेंट शेयर करता हूँ गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऐप से मैं चेक करके शेयर करता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड इसका ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। जो भी हमारे भाई लोग शॉर्टलिस्टिंग कराना चाहते हैं ईमेल के द्वारा शॉर्टलिस्टिंग करा सकते हैं। शॉर्टलिस्टिंग के लिए पासपोर्ट, बायोडाटा और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी सेंड करके शॉर्टलिस्टिंग करा सकते हैं। तो फ्रेंड ईमेल आईडी है l.kumar@dss.hr.com। जी हाँ फ्रेंड, l.kumar@dss.hr.com ये ईमेल आईडी है, ठीक है। फ्रेंड एक चीज़ मैं बता दूं कि इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू 7 अप्रैल 2025 को चलेगा ऑफिस पे। जी हाँ फ्रेंड, 7 अप्रैल 2025 को चलेगा। और फ्रेंड आपसे बता दूं कि आज है 3 अप्रैल, यानी कि 4, 5, 6, 7 यानी कि 4-5 दिन अभी आपको टाइम मिल जाएगा। और यूपी बिहार आप कहीं से भी है तो 2 दिन का समय है, आराम से आप पहुंच सकते हैं। 5 दिन अभी टाइम है, 2 दिन में आराम से कहीं से भी पहुंच सकते हैं। और शॉर्टलिस्टिंग ऑफिस से स्टार्ट है। फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू 7 अप्रैल 2025 को चलेगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड जो ऑटो इलेक्ट्रीशियन, ऑटो मैकेनिक और टायर टेक्नीशियन है, इसका एड्रेस और ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। फ्रेंड सबसे पहले मैं कॉन्टैक्ट नंबर बता दे रहा हूँ। जो ऑटो इलेक्ट्रीशियन, ऑटो मैकेनिक और टायर टेक्नीशियन है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर है +91 9718015215। जी हाँ फ्रेंड, +91 97 18 0 015 15
215, ठीक है, ये नंबर है, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसका ईमेल आईडी अलग है फ्रेंड, ठीक है ना। ये जो रिक्वायरमेंट है ऑटो इलेक्ट्रीशियन, ऑटो मैकेनिक और टायर टेक्नीशियन, ये दिल्ली की ऑफिस में रिक्वायरमेंट आया है, ठीक है ना। डायनेमिक ऑफिस, सॉरी मुंबई का जो ब्रांच है, तो इसका ईमेल आईडी है venkot@dss.hr.com। जी हाँ फ्रेंड, venkot@dss.hr.com, ठीक है। उनसे आप ईमेल पे अपना जो भी पासपोर्ट, बायोडाटा और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है अपना, उसका फोटो कापी सेंड करके शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं। इसका भी शॉर्ट लिस्टिंग स्टार्ट है। विदाउट शॉर्ट लिस्टिंग फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू नहीं होगा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इंडिया के बेस्ट ऑफिस है। तो ओके फ्रेंड, आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।